पढ़ी है ना महाबट भी शानदार पढ़ी है, और ये अमृत की वर्षा भी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने तीसरे कार्यकाल में पहला फैसला किसान के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए किया, क्योंकि जब तीसरा बार जब सरकार आई थी तो उन्होंने सबसे पहले देश के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा आर्थिक संबल देने का काम प्रारंभ किया था पहले दिन उन्होंने। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमेशा उनके हृदय में किसान बोलता है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए भी गर्व है कि हमने संकल्प पत्र में प्रदेश के किसानों से वायदा किया, हम 5 साल के भीतर किसान सम्मान निधि को दोगुना करेंगे। अरे इसका जवाब तो मैं ही दे रहा हूं, तुम्हें कहने की जरूरत क्या है? मैंने 5 साल में कहा। अरे आपकी तरह थोड़ी हूं मैं। आपने लास्ट में अब कह रहे ये नहीं हुआ, आपने ऑर्डर निकाल दिया क्योंकि बजट में कोई प्रावधान नहीं। दादाजी की कलम है, लिखते जाओ। लास्ट के उस समय में जब इनको पता है हम जा रहे हैं तो फिर कुछ भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, अर्थव्यवस्था का कोई ध्यान नहीं, उसका कोई ध्यान नहीं। हमसे कहते हैं उनको पूरा करो। क्यों करें? तुमने कोई प्रावधान किया? तुमने कोई बजट किया उसमें? अरे घोषणा होने से थोड़ी होता है। अभी मैं बताऊंगा 2 साल के अंदर जो बजट घोषणा की उसमें कितना काम किया है। काम इसे कहते हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये नहीं हुआ हमारा। मुझे कहते हो गर्व है कि संकल्प पत्र में हमने जो किसानों को 5 साल में कहा किसान सम्मान निधि दोगुनी करेंगे, हमने 2 साल के भीतर ही किसान सम्मान निधि को 1.5 गुना कर दिया है। और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम इसे दोगुना करेंगे और करेंगे। डबल इंजन की सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 10,508 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और मैं अध्यक्ष जी, यही नहीं, हमने किसानों की चिंता है, इसलिए हमने 2 वर्ष में प्रदेश के किसानों को 48,325 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किया है। आज प्रदेश में ये समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद और उस पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय भी आज प्रदेश के किसानों के लिए संबल का कार्य कर रहा है। अभी कह रहे थे किसको दे रहे हैं? मैं इनसे कहना चाहता हूं, जरा तुम पड़ोस के राज्यों से भी पूछ लें कि किसान के गेहूं के लिए दूसरे राज्यों में कितना मिल रहा है। दूसरे राज्यों के तो मेरे से कह रहे हैं कि आधार आप बराबर करो, नहीं तो ये दिक्कत होती है। लोग हमसे कहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश भर में सबसे ज्यादा अगर एमएसपी पर किसान का गेहूं खरीदा है तो हमारी राजस्थान की सरकार ने खरीदा। हमारे किसानों ने बीते वर्षों में मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाएं जैसी चुनौतियां भी झेली। ऐसे हर कठिन समय में हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी। इस वित्तीय वर्ष में किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 73,49,000 फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई। साथ ही 6,415 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम का वितरण भी हुआ है। हमने किसान को दिन में बिजली देने का वादा किया और मुझे खुशी है कि प्रदेश के 22 जिलों के किसानों को हम दिन में बिजली मिलना प्रारंभ हो गया है। हमने बिजली बिलों में 48,591 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है और 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी एक और कहना चाहता हूं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 59,000 सोलर पंप सेट लगाकर 921 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। किसान को पशुधन की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना संचालित रहे। इस योजना में अब तक 14 लाख से अधिक पशुओं को निःशुल्क बीमा पॉलिसी जारी की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन सरकार ठोस इरादे से काम कर रही है। क्यों?
जिसके पसीने से अन्न उपजता है, उस किसान की तकदीर बदलना हमारा फर्ज है।